today we are going to discuss about the physiological effects of IFT. In previous video we already discussed about the definition, principle and production of IFT. So first physiological effect is stimulation of muscle. हम पहले इसकी फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं. जैसे कि हम फ्रीक्वेंसी अराउंड 1 हर्ट्ज टू 10 हर्ट्ज रहेगी तो इसमें मसल ट्विचिंग होगी. सेकेंड, अगर फ्रीक्वेंसी अराउंड 20 टू 25 हर्ट्ज रहेगी तो इसमें पार्शियल टिटेनी ऑब्जर्व होगी. ठीक है. एंड देन अगर फ्रीक्वेंसी अराउंड 30 हर्ट्ज टू 100 हर्ट्ज है तो इसमें स्ट्रॉन्ग टिटेनिक लाइक कॉन्ट्रैक्शन होगी. ठीक है. अगर हम IFT करंट देते हैं तो पैटर्न ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन विच ऑब्जर्व ड्यूरिंग वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन दिखेगी जैसे हम वॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं. जैसे हमने IFT सपोज यहाँ पे दिया रिस्ट में, सो यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन वैसे ही विजिबल होंगे जैसे IFT वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन दिखते हैं वैसे ही IFT में मसल कॉन्ट्रैक्शन विजिबल होंगे. सो मसल कॉन्ट्रैक्शन इज प्रोड्यूस्ड विद लिटिल सेंसरी स्टिमुलेशन. इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन लिटिल सेंसरी यानी सेंसरी स्टिमुलेशन पे भी प्रोड्यूस होता है. IFT वर्क करता है दोनों पे, सेंसरी और स्मूथ मसल फाइबर पे. सो इन IFT करंट वी आल्सो यूज टू रिस्टोर द टोन ऑफ द मसल्स. रिलीफ ऑफ पेन. इन IFT दो टाइप से पेन रिलीफ होता है. फर्स्ट इज पेन गेट मैकेनिज्म और सेकेंड है डिसेंडिंग पेन सप्रेशन. सो हम पहले डिस्कस करते हैं पेन गेट मैकेनिज्म. पेन गेट मैकेनिज्म में क्या होता है? It stimulates sensory nerve which can block the transmission of pain signal to the brain. इसमें जब हम IFT देते हैं तो वो क्या करता है? स्टिमुलेट करते हैं सेंसरी नर्व को जो ब्लॉक करते हैं सिग्नल्स को. जैसे पेन सिग्नल है तो हमने वो IFT देने के बाद वो पेन सिग्नल को ब्लॉक करके कूद जाएगा उसमें. सो जब हम IFT देते हैं तो वो स्टिमुलेट करता है लार्ज ए बीटा फाइबर्स को जो पोस्टीरियर हॉर्न के थ्रू जाते हैं और पेन गेट मैकेनिज्म को इफेक्टिवली ब्लॉक करते हैं. वैसे तो पेन गेट मैकेनिज्म एक ये अलग सा टॉपिक है, इसको मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं शॉर्ट में टेंटेटिव आइडिया दे देती हूँ. जैसे पेन के सिग्नल है, जब हमको कुछ चुभ जाता है या लग जाता है, पिंच हो जाती है तो हम वहीं पे आसपास रब करते हैं, उसको प्रेस करते हैं. क्यों? हम उसको एक एक्स्ट्रा स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से हमको पेन कम फील होता है. सो ये पेन का जो सिग्नल है वो कैरी करते हैं स्मॉल नोसिसेप्टिव C एंड A डेल्टा फाइबर्स. सो पेन का सिग्नल स्मॉल नोसिसेप्टिव A बीटा और A डेल्टा फाइबर्स कैरी करते हैं. ठीक है. ये स्लो कैरिंग है, इसकी वेलोसिटी एकदम धीरे धीरे पेन को ले जाते हैं. हाँ, लेकिन अगर हम उस पर प्रेस करते हैं या अलग से एक स्टिमुलेशन देते हैं, एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन, तो वो पेन कम हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है. सो उसको पेन वैसे ही IFT का मैकेनिज्म वर्क करता है. वो लार्ज ए बीटा फाइबर्स को स्टिमुलेट कर देता है जिसकी वजह से नोसिसेप्टिव C एंड A डेल्टा फाइबर्स के सिग्नल्स वहां तक पहुंचते नहीं है और इफेक्टिवली गेट क्लोज हो जाता है. ठीक है. सो हम अब डिस्कस करते हैं डिसेंडिंग पेन सप्रेशन. डिसेंडिंग पेन सप्रेशन में क्या होता है? IFT प्रमोट करता है कि वो रिलीज करे ओपियोइड्स. ओपियोइड्स नेचुरली अपने बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. वो क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म पेन रिलीफ को. कैसे? ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये ओपियोइड का करते हैं रिलीफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर. सो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर में एनकेफ्लिन एंड बीटा एंड्रोफिन्स आता है जो लॉन्ग टर्म पेन रिलीफ देता है. इस ब्लड सर्कुलेशन इन जिस एरिया में हम IFT दे रहे हैं उस एरिया का ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज होगा. सो यहाँ पे अगर हम इंक्रीज IFT दे रहे हैं तो जैसे हमने ये है, इस एरिया में हमने IFT के इलेक्ट्रोड प्लेस किए तो इस एरिया का ब्लड सर्कुलेशन जो है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा. तो यहाँ पे न्यू सर्कुलेशन, जैसे यहाँ पे मेटाबोलाइट्स से जो भी केमिकल मेटाबोलाइट्स यहाँ पे थे ये वॉश अवे हो जाएंगे
और न्यू ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन इस एरिया को मिलेगा और यहाँ की स्वेलिंग भी रिड्यूस होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज या रिड्यूस स्वेलिंग, इस एरिया की स्वेलिंग रिड्यूस होंगी। और यहाँ पे अगर कुछ होगा स्कार वगैरह तो प्रमोट स्कार हीलिंग भी होती है यहाँ पे, या फिर प्रमोट हीलिंग, यहाँ पे वुंड जो भी था यहाँ पे हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने लगेगी। सो अगर हम आईएफटी देते हैं तो उस एरिया में न्यूट्रिशंस और मेटाबोलाइट वॉश अवे हो जाते हैं, न्यूट्रिशंस मिलते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई होता है, रिड्यूस स्वेलिंग हो जाती है, इम्प्रूव हीलिंग प्रोसेस हो जाते हैं। वी डिस्कस अबाउट द इंडिकेशन ऑफ आईएफटी। कौन से कंडीशन में हम आईएफटी दे सकते हैं। सो पेन मैनेजमेंट मैंने 3 चीज़ों में डिवाइड किया है, एक्यूट पेन, क्रोनिक पेन एंड न्यूरोपैथिक पेन। एक्यूट पेन कंडीशंस लाइक अ फ्रैक्चर के बाद भी हम आईएफटी दे सकते हैं, हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करता है क्योंकि इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन करेगा, स्वेलिंग रिड्यूस होगी और हीलिंग प्रोसेस को प्रमोट करेगा। और क्रोनिक लोअर बैक पेन और आर्थराइटिस पेन में भी हम आईएफटी दे सकते हैं। और थर्ड न्यूरोपैथिक पेन रिलेटेड टू नर्व पेन, जैसे शियाटिक पेन में भी हम आईएफटी दे सकते हैं। नाउ मूव मसल रिलैक्सेशन और स्टिमुलेशन। मसल वीकनेस में हम, जैसे किसी की मसल वीक है उसमें भी हम आईएफटी देंगे तो क्या करेगा आईएफटी, हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल की स्ट्रेंथनिंग करवाएगा उसमें, ठीक है। और मसल स्पाज्म, तो मसल स्पाज्म है, जैसे मसल स्पाज्म में क्या होती है, मसल की टोन बढ़ जाती है, तो आईएफटी तो मसल टोन को मेंटेन और रिड्यूस करता है, तो आईएफटी यूज करें। इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन है, मसल स्पाज्म में क्या होता है, कंडीशन लाइक स्पास्टिसिटी, मसल स्पाज्म में स्पास्टिसिटी हो गई, कोई मसल एकदम टाइट है तो उसमें भी आईएफटी देंगे, वो टोन को कम करता है, ठीक है। पोस्ट सर्जिकल रिकवरी, जैसे कि सर्जरी के बाद हम आईएफटी देंगे, उसकी रिकवरी प्रोसेस, जैसे वुंड हीलिंग है, वहाँ पे जो भी हीलिंग प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए हम वहाँ पे आईएफटी दे सकते हैं। रिड्यूस स्वेलिंग, क्या करता है, इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन के कारण रिड्यूस स्वेलिंग होती है, जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक और पोस्ट सर्जरी कंडीशन में भी दे सकते हैं। यूज इन रिहैबिलिटेशन फॉर कंडीशंस लाइक फ्रोजन शोल्डर, जैसे कि हम रिकवरी और जॉइंट्स की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए भी आईएफटी दे सकते हैं। इसमें क्या है, रिहैबिलिटेशन एंड फ्रोजन शोल्डर एक कंडीशन होती है जिसमें हम आईएफटी दे सकते हैं। और इंक्रीज जॉइंट स्टेबिलिटी, आईएफटी जॉइंट की स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। लास्ट टॉपिक ऑफ द आईएफटी इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन। जब भी हमारे पास पेशेंट आए ट्रीटमेंट के लिए तो हमको पहले कॉन्ट्रा इंडिकेशन चेक करने हैं, देन वी स्टार्ट विद ट्रीटमेंट। प्रेगनेंसी में हम लोअर बैक एरिया और एब्डोमेन को अवॉइड करते हैं, वैसे ये तो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन हुआ। अगर हमको आईएफटी लोअर एंड अपर लिम्ब में देंगे तो हम वहाँ पे आईएफटी दे सकते हैं। लेकिन इम्प्लांटेड इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस, अगर पेसमेकर है तो वहाँ पे भी इसमें भी हम अवॉइड करेंगे आईएफटी को। ट्यूमर और मैलिगेंट ट्यूमर है तो उस एरिया पे भी हम आईएफटी नहीं देंगे। ओपन वुंड, अगर इस एरिया को ट्रीट करना है और यहाँ पे ओपन वुंड से तो इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस है, ब्लीडिंग हो सकती है, एक्टिव ब्लीडिंग, सो हम उस एरिया पे भी आईएफटी नहीं देंगे। इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, अगर सर्कुलेशन इम्पेयर्ड है, ब्लीडिंग है तो हम नहीं देंगे। वेरिकोस वेन एक कंडीशन होती है जिसमें भी हम आईएफटी नहीं दे सकते। थ्रोम्बोसिस इसमें क्लॉट्स, ब्लड क्लॉट होता है तो हम इसमें भी आईएफटी नहीं दे सकते। कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड टू हार्ट एनी प्रॉब्लम है तो उसमें भी हम आईएफटी नहीं दे सकते। इस कंडीशन में हम आईएफटी नहीं दे सकते हैं। जब भी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वी चेक फॉर द कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड देन इफ फर्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन सेंसेशन चेक करने की उस एरिया के इंटेक्ट है क्या। अगर हमने सेंसेशन चेक नहीं किए और पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, हम उसको सेंसेशन ही नहीं लग रहा है, हम इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे कुछ टाइम पे ऐसा होगा कि वहाँ पे बर्न भी होने के चांसेस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।